पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबत के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा कि हमारा खिता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव तक रवाबत का महवर रहा है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड शामिल हैं। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को की दो बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर ट्रंप का जवाब। अमेरिकी सदर का कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। कहा कि कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में साबिक अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन के बयान को गलत पेश किया। ये इश्तिहार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है, जो उनकी आलमी टैरिफ पॉलिसी पर फैसला सुनाने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ इसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तलाफ रखें। सूबे की आवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का KP हुकूमत को मशवरा। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से उनके साथ चल रहे थे। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अलायंस मजबूरी का अलायंस है। कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार ही नहीं। ये मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। पाकिस्तान हमें सबसे मुकद्दम है, मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि माजी में नहरों के मामले पर सूबों में तलखी हुई। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। कराची एयरपोर्ट हमला केस में अदालत ने मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर से 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूशन ने अदालत में बताया कि मुल्जिम सईद ने हमले में इस्तेमाल गाड़ी खरीदने के लिए 71 लाख रुपए जमा करवाए। मुसलसल आदम पेशी पर बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी हैं। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश ना हुई। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मरीम नवाज नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा दर्ज खारिज करने की इस्तदा मंजूर। अदालत को बताया कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत इस्लामी ममालिक की इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंज़माम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की। गज़ा में इमदाद से मुतालिक इसराइली जिम्मेदारियों पर आलमी अदालत इंसाफ की राय का खैर मकदम करते हैं। इसराइल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम जारी रखने से बाज रहे, आलमी बरादरी के साथ अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे। इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक तस्लीम किए जाएं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक से मुतालिक वोटिंग को अहमकाना सियासी हरबा करार दे दिया। इसराइल के दौरे के इख्तिताम पर तल अवीव एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एक बेमौनी अलामती वोट था जिसका कोई अमली असर नहीं। अगर ये सियासी हरबा था तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना था और वो ज़ाती तौर पर इसे तौहीन समझते हैं। जेरी वेंस का कहना था कि ट्रम्प इंतज़ामिया की पॉलिसी ये है कि मगरबी किनारा इसराइल में जम नहीं किया जाएगा और ये मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। अगर लोग अलामती वोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन हम उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। मकबूजा गाजा पट्टी में जंग बंदी के 2 हफ्ते बाद भी इसराइली रुकावटों के बायस भूख और प्यास बरकरार है। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर इमदाद की तरसील रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 11,500 हामला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर है और ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात आइंदा नस्लों तक रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मज़ीद इमदादी ट्रकों और गुज़रगाहों के खोलने का मुतालबा कर दिया। नसर अस्पताल में फॉरेंसिक टीमों के मुताबिक वापस आने वाली फ़लस्तीनी लाशों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, जबकि महदूद सहूलतों के बाद शनाख्त और पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं रहा। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मज़ीद 2 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दिल्ली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड किया गया। दिन चढ़ने के बाद लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में AQI 678, शाहदरा में 657, इलाम इकबाल टाउन में 627 AQI रहा। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मायार लाहौर से ज़्यादा मुसरत सेहत। सुबह सवेरे AQI 471, गुजरांवाला में 262, सियालकोट में 219 और मुल्तान में 203 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग बढ़ने से सांस की बीमारियों, दमा, दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब-ए-दोस्ती, खैबर में तोरखम बॉर्डर 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए आज भी बंद। बाब-ए-दोस्ती से तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के बायस फलों के 400 ट्रक स्पिन बोल्डक में खड़े हैं। ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर, अंगूर खराब हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान के आज़म वर्सिक बाजार में धमाके में सखी वज़ीर ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने रात के वक्त IED नस्ब किया था। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो के खात्मे के अज़्म का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब तक पोलियो पर काबू नहीं पाया जा सका। पाकिस्तान में रवा बरस पोलियो के 30 केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहा कि अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं और माजूरी से बचाएं। हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना हमारा कौमी जिम्मेदारी है। पोलियो से पाक सिंध हमारा हदफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शेख सालेह अल फौज़ान को सऊदी अरब का मुफ्ती आज़म और सरबराह सीनियर उलमा काउंसिल बनने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, तवक्को है मुफ्ती आज़म उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करेंगे।
और आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान के 6 मैचेस में 2 पॉइंट्स से लेकिन वो कोई जीत हासिल ना कर सकी। पाकिस्तान विमेन टीम को इवेंट में बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से मैचेस बारिश की नजर हो गए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जी सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।